साथियों, आज हम बात करेंगे कैराना लोकसभा को लेकर। कैराना लोकसभा को लेकर और कैराना लोकसभा पर भी जैसा कि अफवाहों का दौर गर्म है गठबंधन के टिकट को लेकर। फ़िलहाल गठबंधन में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी हैं और अखिलेश यादव जी हैं, और इन्हीं दोनों के जो लोकल लीडरान हैं, जैसे कि सपा में तो हसन परिवार है जिसमें प्रमुख दावेदार लोकसभा के टिकट की इकरा हसन है, और उधर रालोद से मियां आलम अपने लड़के के लिए नवाजिश आलम के लिए बराबर फील्डिंग जमा रहे हैं और बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि टिकट नवाजिश आलम का होगा। उधर सपा की तरफ से सपा समर्थकों की और इकरा समर्थकों की तरफ से पूरा दावा है कि टिकट इकरा हसन का होगा। दोस्तों, इसी को लेकर मैं अपने ख्यालात इजहार करना चाहूँगा। और जैसा कि आपको मालूम है, मैं करीबन हर चुनाव में, चाहे वो नगर निगम का रहा हो, ग्राम पंचायत का रहा हो या विधानसभा का रहा हो या आने वाला लोकसभा का, मैं एनालिसिस करता रहता हूँ। कितना सही है कितना गलत मैं ये नहीं कहूँगा, आप खुद चेक कर सकते हैं। और यहाँ भी मैं सिर्फ मेरा इरादा किसी के लिए काम करना नहीं है, किसी को ऊपर या नीचे दिखाने का मतलब मेरा नहीं है, क्योंकि जो मैं बोलूँगा मैं उम्मीद कर सकता हूँ, मुझे खुद उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसे ही कुछ आपको जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, जहाँ तक मेरा खुद का अनुमान है टिकट के संबंध में, सपा की तरफ से इकरा हसन मजबूत दावेदार है और पब्लिक में डिमांड काफ़ी इकरा हसन की है। मियां आलम के समर्थक भी काफ़ी हैं, जैसा कि हमने अभी कल ही इंटरव्यू दिया था हमें और लोग सलालपुरी को, उसमें कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी मियां आलम के भी समर्थक, नवाजिश आलम के समर्थक निकल कर आए हैं। बिल्कुल उनके भी अपने समर्थक हैं, इकरा हसन के अपने समर्थक हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ क्या होने वाला है ये मैं दावा नहीं कर सकता। ये इसे भविष्यवाणी ना समझिए, ये सिर्फ मेरा आकलन खुद का है और उसके रीज़न भी बताऊंगा मैं कि ऐसा क्यों होगा। मेरे हिसाब से टिकट जो है सपा की चौधरी इकरा हसन को होगा। इकरा हसन को हो या फिर हसन परिवार में से हो सकता है तबस्सुम का हो, नाहिद का हो। वैसे ज़्यादा संभावनाएँ इकरा हसन की है, इकरा हसन का टिकट होगा, नवाजिश आलम का टिकट नहीं होगा। अगर गठबंधन में ना रहे, क्योंकि कुछ भी संभव है, हो सकता है, जैसे चर्चाएं हैं कि जयंत चौधरी जो है गठबंधन से हट करके इधर कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस और चंद्रशेखर आज़ाद ये एक तीसरा मोर्चा वजूद में आ सकता है इधर वेस्टर्न यूपी में। वो एक अलग बात है, उधर से नवाजिश आलम चुनाव लड़ें, लेकिन अगर ये गठबंधन रहेगा तो इसमें बिल्कुल नवाजिश आलम का टिकट नामुमकिन है। उसके रीज़न ये हैं कि एक तो नवाजिश आलम और इकरा हसन का मुकाबला नहीं है। इकरा हसन एक बहुत ही, ये कह लीजिए कि उनका क्रेज पब्लिक में बहुत बड़ा है और सर्वसम्मति अक्सर हर जाति हर मज़हब के लोगों में उनकी है। उनकी मेहनत भी है और एक पढ़ी लिखी, जुझारू, एक्टिव नेता के रूप में इकरा हसन उभरी है। और फिर अखिलेश यादव की अगर बात करें, सपा पार्टी की अगर हम बात करें, तो ये मानकर चलिए कि वेस्टर्न यूपी में हसन परिवार से, वेस्टर्न यूपी ना कहूँ, वेस्टर्न यूपी में तो बहुत मिल जाएंगे। अगर हम कैराना लोकसभा की बात करें तो मुस्लिम चेहरा समाजवादी के पास और दूसरा कौन सा है जो हसन परिवार को काट करके उनको टिकट दे दिया जाए। अखिलेश यादव किसी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि हमारा एक मुस्लिम चेहरा कैराना लोकसभा से हमसे बगावत करे, और ये नामुमकिन है कि हसन परिवार के बिना सपा या रालोद गठबंधन कैराना से सीट निकाल लें। ये संभव ही नहीं है, मेरी बात नोट कर लीजिए। मैं दो बातें आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पे तो गठबंधन की भी मैं बात कर रहा हूँ, गठबंधन से इकरा हसन का टिकट होगा। भले ही गठबंधन टूट जाए, सपा से इकरा हसन का, हसन परिवार का टिकट होगा। और दूसरी बात, खुदा न खास्ता अगर ऐसा नहीं हुआ कि हसन परिवार को टिकट नहीं मिला और टिकट
नवाज़िस आलम खान को मिल गया, तो ये मानकर चलिए कि नवाज़िस आलम खान काफ़ी मार्जिन के साथ चुनाव हारेंगे। मेरी दोनों बातें नोट कर लीजिए आप, इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है। पहले नंबर पर हसन परिवार का टिकट, और अगर ऐसा ना भी हुआ, हो सकता है 1% में मानकर चल रहा हूँ कि कोई परिस्थितियाँ निर्भर करेंगी, क्या हो सकता है गठबंधन भी टूट सकता है इस सीट के लिए। अगर नहीं भी टूटा और जयंत चौधरी अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए, अगर अखिलेश पर दबाव बनाने में कामयाब भी हुए और नवाज़िस आलम खान का टिकट दे भी दिया, तो आप यकीन मानकर चलिए अगर हसन परिवार ने बगावत की तो काफ़ी मार्जिन के साथ नवाज़िस आलम खान चुनाव हारेंगे। और गठबंधन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हमारे ये सीट जाए, और अखिलेश तो क्यों चाहेगा, एक तो एक बड़ा चेहरा है इकरा हसन के रूप में उनके यहाँ, और उसी को मैं खोना क्यों चाहेंगे। खैर, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला चुनाव बीजेपी वर्सेस इकरा हसन ही होगा, और बड़ा ज़बरदस्त चुनाव होगा। इकरा हसन मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बड़ा कड़ा मुकाबला होगा, और अगर इकरा हसन ना आई मैदान में तो फिर आप मान कर चलिए बीजेपी यहाँ से अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी, भले ही कैंडिडेट उनका कोई भी हो। प्रदीप चौधरी जी हों तो और ज़्यादा मजबूत होंगे। प्रदीप के अलग मनीष चौहान भी दावेदार हैं, मनीष चौहान आए तो भी चुनाव जीतेंगे, कोई और भी आएगा बीजेपी से, जो भी आएगा वो जीतेगा अगर इकरा हसन मैदान में न रही। और एक और बात ध्यान रखने की है, क्योंकि इकरा हसन एक ऐसी, इकरा हसन या हसन परिवार को आप कह सकते हैं कि इस जनाधार के नेता हैं, अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़े तो भी अपनी जमानत बचाने में सक्षम है। और नवाज़िस आलम इस जनाधार के नेता हैं कि बिना पार्टी के वो अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे, और पार्टी में भी अगर उनका टिकट हुआ और हसन परिवार उनके साथ लगा फिर तो उनको मुकाबले में मानकर चलिए। और अगर हसन परिवार ने बगावत की, और बल्कि करेगा हसन परिवार, क्यों चाहेगा भाई, उनकी सीट है, ये तो मजबूत सीट है। अखिलेश को भी ये बात समझनी होगी कि इतनी अच्छी सीट मुस्लिमों के लिए, किसी मुस्लिम लीडर के लिए इतनी अच्छी सीट मुस्लिम क्यों छोड़ेगा भाई। वैसे ही मुस्लिम लीडरशिप सिमटती जा रही है, और ऐसे में अगर एक मुस्लिम सीट को खोने की अगर कोशिश अखिलेश यादव करेंगे तो ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा, ये एक सीट खोने जैसा होगा। और बस आप मान कर चलिए मेरे लास्ट पहले नंबर पर इकरा हसन का चुनाव, इकरा हसन का टिकट होगा, और नहीं हुआ तो फिर बीजेपी निश्चित तौर पर जीतेगी और काफ़ी मार्जिन के साथ जीतेगी। आप अब मेरी बातें लिख कर रख लीजिए, इंशाल्लाह यही होने वाला है। और ये मेरा खुद का निष्कर्ष है, मानना है, ऐसा भी नहीं कि जो मैं कह दूँ वही सच होगा, हो कुछ भी सकता है, खुदा से बड़ा कोई नहीं हो सकता। राजनीति है, इसमें सब कुछ संभव है, लेकिन जो मेरे विचार थे मैंने आपके सामने रख दिए। बाकी चुनाव में आपसे बातें होती रहेंगी और चुनाव बाद भी। ठीक है, इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।